23 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। मंगलवार का दिन है, द्वितीया तिथि है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है और इस दिन मंगल महाराज वही राहु महाराज के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जो राहु आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठे हुए हैं धर्म भाव में और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा नास्तिकता का उदय कर रहे हैं। आपके पराक्रम पे भी कहीं ना कहीं वही प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज जो पुरुषार्थ के स्वामी हैं वो भी राहु के आघोष में जा रहे हैं और वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क बुद्धि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे और पराक्रम को बजाय इस दिशा में करने के आप गलत दिशा पकड़ सकते हैं। ट्रैक हल्का सा कहीं परिवर्तन आया, आलस्य में कहीं ना कहीं स्थिति, क्योंकि बुद्धि के देवता जो है आपकी राशि के बुध महाराज इन दिनों अस्त है। कन्या पूजन अवश्य करें, हो सके तो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में सही गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, गुरुजन हैं, उनका आशीष लेकर फिर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का इस दिन अवसर है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और नित्यपति, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और साथ साथ मंगल और जो शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, ऐसे में एक उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हो सके तो भगवान शंकर को अवश्य दुग्धाभिषेक, थोड़ा तिल डालकर दुग्धाभिषेक या गंध के द्वारा गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें या भस्म भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। ये समस्त उपाय जो भी आपकी सामर्थ्य में हो अवश्य करने का प्रयास करें। मंगल का नेगेटिव प्रभाव कम होगा और आपको सही दिशा प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। राजयोग एक प्रकार से बनकर आपकी राशि में तैयार है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा के साथ विराजमान होकर जो बृहस्पति से दृष्ट होकर ग्रहों का योग बन गया है, जो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग कई रूप से बना सकता है। कई स्थितियों में आपके लिए परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केवल अपनी अपनी ना चलाएं और बड़े लोगों का सम्मान अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी दिखाई देती है कि छोटी छोटी बातों में आपके मनोमस्तिष्क में, विचार में कहीं ना कहीं जिद सवार होती दिखाई दे रही है कि हम जो रास्ता पकड़ रहे हैं वही ठीक है ठीक, लेकिन सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग विद्यमान है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। तृतीय नवरात्र पर सिंदूर भगवती को अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। बालों में लगाने वाले जो इत्र होते हैं वो भी भगवती को अर्पित करने से, वो तेल इत्यादि भगवती को अर्पित करने से कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है और ये बड़ा सुंदर योग बना रही। नवरात्र में एक तिथि का बढ़ना बड़ा शुभ माना जाता है।